स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो गए। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे चैनल पे डाल रखा है, क्लास 9 का, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट किया था पॉलिनोमियल का। और आज मैं आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल कर रहा हूं इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट, एग्जाम्पल और आपका एक्सरसाइज हमारे वीडियो लेक्चर में आपको दिखेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 2A। सबसे पहला, स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट जो हमने पिछले क्लासेस में किए हैं लेक्चर्स में, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़े थे। पॉलिनोमियल मेन टर्म से बनता है, ठीक है। उसका फॉर्म होता है a0x1 प्लस a1x पावर 1 प्लस x2, ठीक है। ऐसे करके आपका an x टू द पावर n होता है, जिसमें a1 a2 a3 सारा लेक्चर्स करा रखा हूं मैं। वो सब आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। जो आपका n होना चाहिए वो आपका नॉन निगेटिव होना चाहिए, वो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर होल नंबर होना चाहिए। दोनों एक ही बात है, ठीक है। मतलब मुझे निगेटिव इंटीजर नहीं चाहिए। और होल नंबर होता क्या है? 0 प्लस काउंटिंग नंबर, निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो, वेरिएबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं हो। डिग्री पढ़े थे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। डिग्री में डिफरेंशिएट किए थे, 1 होगा तो किसको बोलेंगे लीनियर, 2 होगा तो किसको बोलेंगे। उसके बाद फिर 3 होगा, 4 होगा, जिसका डिग्री होता है वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किया था टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। टर्म्स में भी मोनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, उसकी ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने पढ़े थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये सारे लेक्चर्स हम लोग कर रखे थे। तो अब इसी बेस्ड पे हम लोग का आज क्वेश्चन करना है। जो एग्जाम्पल आपका दे रखा है, सबसे पहला एग्जाम्पल पहचानना है कि पॉलिनोमियल कौन है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इफ एनी फाइंड द डिग्री। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री बताओ, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपका एक दे रखा है x³ माइनस 5x प्लस 2। इसमें क्या है? वेरिएबल। सबसे पहले पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल देखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें दिखेगा, जैसे √x हम बोलते हैं, √x पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप ऐसे तुरंत देख करके मत बता देना कि पॉलिनोमियल है। उसको स्प्लिट करना, एक सिंपल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, उसके बाद टूटेगा, तब आप बताना कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पे वेरिएबल का पावर x है, x है ना, पावर क्या है 3, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, निगेटिव नहीं है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो यस, इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। और डिग्री आपका कितना होगा? हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री हो गया 3। दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस √2y माइनस √5। रूट में 2 है, रूट में 5 है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो वेरिएबल है वो रूट में है कि नहीं? वो रूट में नहीं है, ठीक है, वो रूट में नहीं है। तो इसका मतलब यह भी पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। और इसका सर आपका डिग्री कितना होगा? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y², यहाँ पे y की पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 2, तो मतलब डिग्री यहाँ पे क्या हो गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा, 2√x प्लस 7। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को यहीं छोड़ दो आप, √x है तो x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो गया प्लस 7। तो x का पावर देख रहे हैं आप, रेशनल नंबर है, हमको रेशनल नंबर नहीं चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जब इसका पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, जब ए फॉर्म पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है -6। क्या -6 पॉलिनोमियल है?
एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका है, अच्छा क्वेश्चन है, 4t² प्लस 1/6t प्लस 2√3, ठीक है। अब यहां पे देखो, रूट में कौन है, नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का पावर यहाँ 2 है, वेरिएबल का पावर यहाँ 1 है। हाईएस्ट पावर कौन होता है, और वेरिएबल डिग्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव नहीं है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, सॉरी होल नंबर होना चाहिए, नॉन निगेटिव नहीं है। तो t का पावर 2 है, तो डिग्री आपका पहले तो लिखेंगे यह सिंपल पॉलिनोमियल, उसके बाद फिर डिग्री लिखेंगे आपका कितना 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, z² प्लस 5/z², ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन है, आप देखोगे सर z² पावर 2 है, वेरिएबल का पावर क्या है 2 है, ठीक है, निगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे जो पावर नीचे दिख रहा है आपका z का स्क्वायर, इसको कहां ले आएंगे, ऊपर। तो जब भी वेरिएबल का पावर ऊपर जाता है तो सर क्या होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में होता है। तो अब देखो आप यहाँ पे जो पावर वेरिएबल का है वो निगेटिव चला गया ना, तो ये आपका पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, और जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो कोई डिग्री भी नहीं होगा। नेक्स्ट 7 नंबर 1/3x, इसमें क्या करेंगे, 1/3 को यही रहने दो, x का पावर क्या हो जाएगा -1, ये भी आपका पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत। 1/3x था, 3 भी नीचे है, x भी नीचे, 1/3 को छोड़ देते हैं, x जो नीचे है उसको ऊपर ले आते हैं, वेरिएबल है ना, तो जैसे ही ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब वेरिएबल का पावर जो है निगेटिव चला गया, तो ये आपका नॉट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैं सारे क्वेश्चंस हिंट कर रहा हूं ताकि आपको उसमें कंसेप्ट क्लियर हो और आपका हर एक क्वेश्चन बने। और 8 क्वेश्चन नंबर है 1 - √5x, ध्यान दीजिएगा, √5x दोनों अंदर में है, रूट के अंदर दोनों है, तो हम लिख सकते हैं 1 - √5 को अलग कर देते हैं, और वैसे ही हम √x को अलग कर देते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। तो 1 - √5 को तो ऐसे ही छोड़ दें, हम x को लिख सकते हैं पावर 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो x का पावर क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया, ठीक है, तो यह आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। 9th, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसका डिग्री भी कुछ नहीं। नेक्स्ट वन है 9th, 1/4 x का पावर -2, ध्यान दीजिएगा, प्लस 3x प्लस 5। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि x का पावर अगर माइनस में है फिर भी वो पॉलिनोमियल होगा, और किसी क्वेश्चन में आपको x का पावर माइनस में नहीं दिखेगा फिर भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जब तक स्प्लिट नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको नहीं लाएंगे, तब तक हम नहीं कर सकते ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए 1/4 है, x का पावर माइनस में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे वैसे लिखेंगे। अब बताइए क्या हो गया, x²/4 प्लस 3x प्लस 5। अब तो कोई वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, यहां था हमने चेंज किया, अब तो पॉजिटिव आ गया, मतलब यह पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट पावर, डिग्री कितना हो गया आपका 2, ठीक है। जब भी क्वेश्चन मिले उसको स्प्लिट करना है, जब तक लास्ट फॉर्म नहीं आ जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ जाए, उसके बाद आप डिसाइड करो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक आपका अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर। अब देखना, इस क्वेश्चन में बहुत लोग देखेंगे तो कहेंगे क्या कि सर रेशनल नंबर नहीं, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है सर √x है, सर नीचे भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद देखिएगा पॉलिनोमियल बन जाएगा अपने आप। कैसे करेंगे देखिए, √x नीचे है
तो रूट एक्स नीचे है तो इस दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। रूट एक्स नीचे है, इस दोनों को डिवाइड करेगा। यहाँ पे एक और अगर नंबर होता वो तीनों को डिवाइड करता, यहाँ पे एक और नंबर होता वो चारों को डिवाइड करता। कौन करता, रूट एक्स। तो कर दिया। और रूट एक्स यहाँ भी है, रूट एक्स यहाँ भी, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या 6। ये तो नहीं कटेगा, तो ये जो है आपका x की पावर 3/2 है, तो इसको वैसे ही आप छोड़ दो अभी। अच्छा, x को हम लिख सकते हैं 1/2, रूट एक्स को जब तोड़ते हैं तो 1/2 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट बेस पढ़े होंगे क्लास 8 में कि जब भी किसी नंबर का दोनों आपका देख रहे हैं बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, प्लस या माइनस। तो प्लस के लिए क्या होना चाहिए, गुना। मतलब अगर बेस है जैसे a इंटू ए, अगर m और n लिखते हैं, बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है। वैसे ही अगर n लिखते हैं, तो अगर बेस सेम, पावर हो गया आपका क्या, बेस सेम और डिवाइड है तो पावर को माइनस कर लेंगे, बेस सेम गुना है तो पावर को ऐड कर लेंगे। तो ये आप हमने 8 में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो बेस को पहले आप लिख लो। अब पावर माइनस क्यों होगा, क्योंकि डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 3/2, इसका पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस x टू द पावर आपका ये हो जाएगा 3 - 1, दैट विल बी 6 प्लस 2 का पावर, सॉरी x का पावर 2/2, मतलब कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 प्लस x। ये आपका क्या है, यस इट इज पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज 1। डिग्री कितना होगा, 1 होगा। डिग्री कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं आपके सारे बनेंगे एज इट इज, जितना मैंने 10 बता दिया है। बस आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद वेरिएबल को देखना है कि उसका पावर निगेटिव है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, कहता क्या है, तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो सबसे पहले डिग्री किसको बोलते हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री में लीनियर, जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो 1, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। उसके बाद क्या बोलते हैं, 2 जिसका हो क्वाड्रेटिक, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, क्यूबिक, जिसका क्या हो 3। उसके बाद क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, जिसका क्या हो 4। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसको लीनियर बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 2 हो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 3 हो क्यूबिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 4 हो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कांस्टेंट, कि आपको कांस्टेंट भी बताना है। तो कांस्टेंट मतलब सिंपल नंबर, अगर आपको नंबर सिर्फ दिख रहा है 5, 6, 10, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और बाकी अगर जिसका x का पावर, या मान ले कह सकते हैं वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका 4 उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे डिफरेंशिएट करना है इस एग्जांपल में कि कौन सा पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे हम लोग, x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर हाईएस्ट क्या हो गया 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, 3 किसको बोलते हैं सर, क्यूबिक को। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा है x y की पावर 4, y की पावर 4 माइनस y, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 4, हाईएस्ट पावर क्या हो गया 4, इसको क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। चलिए नेक्स्ट थर्ड वन, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4,
इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया वेरिएबल का 2, तो ये कौन सा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। कौन सा होगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वन 4 नंबर क्या है रूट एक्स प्लस 1, ध्यान देंगे रूट एक्स प्लस रूट टू एक्स प्लस -1 है, ठीक है। अब इसमें देखो वेरिएबल का पावर 1 है तो कौन सा हो गया लीनियर, सिंपल। जब भी वेरिएबल का पावर क्या हो 1 हो तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 5 नंबर, ये आपका 5x का पावर क्या है क्यूब। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, दैट इज क्यूबिक। क्या हो जाएगा क्यूबिक। 6th वन 3 है, 6 1 तो 3 दिया है, बस सिंपल है, ये आपका कांस्टेंट हो गया। ये आपका क्या कौन सा पॉलिनोमियल हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 7 नंबर t², ये तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ऊपर करते हैं हम लोग। 7 तक हो चुका है, 8 9 10। 8 नंबर क्या है बस वही क्वेश्चन है 2 + x। इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और 9th नंबर है 5t - √7, वेरिएबल का पावर 1 है, ये भी आपका क्या हो जाएगा सर लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपको डिफरेंशिएट किया गया, लीनियर होगा, क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, या फिर एक कांस्टेंट आप लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 3, जल्दी से करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 का क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट होता क्या हम लोग पढ़े थे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोफिशिएंट होता क्या, इट इज ए कांस्टेंट और नंबर। एक कांस्टेंट होता है और एक नंबर होता है। नंबर या फिर आप कांस्टेंट ले लो जो क्या होता है प्लेस्ड बिफोर या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लेस बिफोर या मल्टीप्लाई कहां सर वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कॉफिशिएंट एक नंबर है या कांस्टेंट है, कॉफिशिएंट एक नंबर है या कांस्टेंट है जो प्लेस्ड होता है किसके पहले, या फिर मल्टीप्लाई होता है किसके पहले वेरिएबल में। जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में होते हैं उसके पहले मल्टीप्लाई आप करो या फिर उसके पहले रखो उस नंबर या कांस्टेंट को क्या बोलते हैं सर कॉफिशिएंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे 9x³ - 2x² + 4x + 6। अगर हम आपसे पूछें x³ का कोफिशिएंट क्या है तो इसके पहले कौन सा नंबर है 9 इज द कोफिशिएंट ऑफ x³। वैसे ही अगर पूछते हैं x² का कोफिशिएंट क्या होगा तो x² के पहले कौन है -2, ये नंबर है आपका, तो ये आपका क्या हो गया -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। वैसे ही x के पहले कोफिशिएंट कौन है, पूछेगा व्हाट राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, तो x के पहले कौन सा नंबर दिख रहा है आपको 4, साइन क्या है प्लस, तो आप कह सकते हैं कि 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल। वैसे ही इसी बेस्ड पे हम लोग एग्जांपल नंबर 3 का सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी मैं देखूंगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आसान से दिखा हुआ है, लिख रखा है आसानी देखने जैसे ही पता लगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन है एग्जांपल में। तो पहला एग्जांपल आपका है x - 1, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और 3x - 4। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो x से दोनों में पहले गुना करेंगे हम, x × 3x 3x², ध्यान दीजिएगा, x × 4 तो -4x, -1 × -3 + 3x क्या हो जाएगा -3x, और +4, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे 3x² -4 -3 -7x हो गया और +4। आपका क्वेश्चन कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा जल्दी बताइए,
एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर है या कौन सा कांस्टेंट है सर 3 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 3। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 2x माइनस 5, इसको हम ऊपर करते हैं, बन जाएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 5, उसके बाद है आपका 2x स्क्वायर, थोड़ा बड़ा दे रखा है, इसको हम स्प्लिट करेंगे आराम से, कोई गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती हो जाएगा तो आपका कोफिशिएंट गलत आएगा। तो 2x से सबसे पहले तीनों को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4x क्यूब, ठीक है। फिर 2x इसमें करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर, 2x इसमें करेंगे प्लस 2x, उसके बाद 5 माइनस 5 से सब में करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 3 जा 15x, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 4x क्यूब यहीं छोड़ दो आप, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर, फिर 2x है 15x है, दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस 19x माइनस 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा आपका माइनस 16। एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा कांस्टेंट टर्म है माइनस 16, तो माइनस 16 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला आएंगे 3 को, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 5x माइनस 3, ध्यान दीजिएगा 5x माइनस 3। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो। यहाँ पे x दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर करेंगे हम लोग। कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं बनेगा। 4 नंबर आपका है पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस x, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर पहले कौन सा नंबर है सर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आपका क्या हो गया, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर हम लोग चलते हैं 4 में। एग्जांपल नंबर 4 कहता क्या है कि आपको एग्जांपल देना है, आपको मन से अपने मन से एग्जांपल देना है। किसका एग्जांपल देना है, तो एक मोनोमियल है, ध्यान दीजिएगा, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। हमें एक टर्म चाहिए, मोनो मतलब एक टर्म जिसका डिग्री क्या हो 1, अपने मन से कुछ भी ले लो, तो एक टर्म ही चाहिए तो y ले लेते हैं। अब इसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 होता है, मतलब सीधा कर सकते हैं y इज द एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। अगर कहेगा कि एक मोनोमियल लो जिसका डिग्री 25 हो तो y का पावर 25, एक मोनोमियल लो जिसका डिग्री क्या हो 28 y का पावर 28 हो जाए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5 लीजिए, कितना इजी। फिर से कहता है कि एक मोनोमियल लेना है ऑफ डिग्री 5, डिग्री क्या चाहिए हमें 5, तो मोनोमियल मान के चलो x ले लेते हैं इस बार, इसका डिग्री 5 तो 5 ले लो, ठीक है। दूसरा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाइनोमियल, क्या लेना है इस बार बाइनोमियल, उसका डिग्री क्या कह रहा है ऑफ डिग्री 20, क्या होना चाहिए डिग्री 20 चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अपने मन से दो बाइनोमियल मतलब बाई मतलब दो और नोमियल मतलब टर्म, दो टर्म लेंगे अपने मन से, तो एक कांस्टेंट ले लो एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। तो हम वेरिएबल फिर से y लेते हैं और एक ले लेते हैं 5। अब डिग्री 20 कह रहा है, डिग्री 20 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री 20 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो आपने जो वेरिएबल लिया उसके पावर में क्या रख दो सर 20 हो गया। और एक और कितना टर्म है सर बाइनोमियल, दो टर्म है, एक मोनोमियल तो है नहीं, दो टर्म मतलब एक और एक दो। अब लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 हमें चाहिए क्या ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, हमें डिग्री 3 चाहिए
और ट्राइनोमियल 3 टर्म चाहिए तो अपने मन से ले लो आप। जैसे आप लिख लो 5x प्लस 3x प्लस 2। ध्यान दीजिएगा यहां पे 3 टर्म है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर क्या लेंगे हम, डिग्री कितना चाहिए हमें, 3 चाहिए, तो आप यहां पे 3 ले लो। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 3, तो हम क्या किए, एक आप a हो गया, 2 हो गया, 3 टर्म तो 3 हो गया, ट्राइनोमियल है, इसका डिग्री 3 चाहिए, तो x का पावर ही डिग्री होगा, x का हाईएस्ट पावर डिग्री होता है, तो जो भी आपका x दे रखा है उसका हाईएस्ट पावर 3 ले लो। आप y अगर लेना चाहते हैं तो आप लीजिए 9y³ प्लस 4y प्लस 2। ठीक है, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 4 खत्म हो गया और मात्र 2 एग्जाम्पल है जिसको हम नेक्स्ट करते हैं। जल्दी से एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसी क्वेश्चन पे 4 आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जाम्पल क्वेश्चन पहले हम देखेंगे x³ प्लस 2x प्लस 3 बाई 5, ठीक है, और माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 माइनस x टू द पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे सर, इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब तोड़ देंगे। तो जैसे 5 है, 5 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, हो गया, इसको स्प्लिट कर लिए। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे हम लोग कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले करने के लिए जो हाईएस्ट पावर था उसको लिख लो, फिर उससे जो कम है उसको लिखो, फिर उससे जो कम है उसको लिखो, फिर सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। तो इसको उठाकर ले आएंगे बाहर आगे, तो क्या होगा, माइनस x टू द पावर 4 प्लस, अब x³ का लिखिए, x³ बाई 5, फिर x स्क्वायर का लिखेंगे, माइनस 7x स्क्वायर बाई 2, फिर आपका x का लिखेंगे, और फिर आपका एक कांस्टेंट है उसको लिखेंगे। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिग्री निकालना है, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल कौन सा है, x है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो पहला काम समझ जाएगा, डिग्री सर आपका 4। दूसरा क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ x³। x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ के पहले कौन है, 1, और नीचे क्या है, 5, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/5। कोई दिक्कत। और तीसरा क्वेश्चन, उसका तीसरा कहता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, सॉरी x टू द पावर 6। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में x टू पावर 6 है, सॉरी फॉर दैट, 6 है, यहाँ पे 6 करेंगे, तो डिग्री आपका 4 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, तो x का पावर 6 है, उसके पहले कोई नंबर नहीं लेकिन 1 है, तो साइन के साथ लिखेंगे, तो x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। और लास्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट टर्म। आपको इस फॉर्म में कांस्टेंट क्या दिख रहा है, 3/5, तो कांस्टेंट क्या हो गया, 3/5। एक आपका पॉलिनोमियल दिया था, हमने उसको स्प्लिट किया, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया, फिर जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया। पहला क्वेश्चन कि डिग्री क्या होगा, हमने वहां पे 4 लिखा था क्योंकि हमें लगा 4 है, बट बाद में मैंने चेकआउट किया तो यहाँ पे 6 था। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री, तो हाईएस्ट पावर 6 है, तो डिग्री आपका 6 हो गया। फिर कोफिशिएंट x³ का पूछा, तो x³ के पहले कौन सा टर्म है कांस्टेंट, तो 1/5, तो 1/5 हो गया। x के पावर 6 का पहले कौन सा कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 है, तो साइन के साथ हम लिखते हैं, तो -1। और नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, तो 3/5 इज द कांस्टेंट टर्म। तो हमारा 5 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल कहता है डिटरमाइन, एग्जाम्पल नंबर आपका है 6, डिटरमाइन द डिग्री। क्या निकालना है हमें, डिग्री निकालना है। 4 क्वेश्चन दे रखा है। पहला x³ -9x प्लस 3x पावर 5। दूसरा y³
1 माइनस वाई टू द पावर 4। तीसरा आपका है 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1, और चौथा आपका है -10। ठीक है, अब देखोगे डिग्री पूछ रहा है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x है, x है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 5, तो 5 क्या हो गया सर डिग्री। हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 1 है, 5, तो बड़ा कौन है 5 ही तो है। इस क्वेश्चन में आपको स्प्लिट करना होगा, मतलब वाई क्यू से दोनों को पहले गुना करेंगे, तो वाई क्यू इंटू 1 वाई का पावर 3 हो जाएगा, माइनस वाई का पावर 3 है और y का पावर 4 है, दोनों को हम गुना कर रहे हैं। तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है गुना। अगर गुना बेस सेम करते हैं, मेरे पास बेस सेम है, हम गुना कर रहे हैं तो पावर ऐड होगा। अगर बेस सेम है, हम अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस होगा। इस केस में y का पावर 3 है, y का पावर 4 है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो इसका डिग्री क्या होगा 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर हो गया। अब इसमें डिग्री क्या होगा, एक सवाल कुछ नहीं तो 1, इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिग्री कुछ नहीं 0। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने जितने भी एग्जाम्पल 2A के थे सारे किए। इससे पहले वाले लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। आई होप सो आफ्टर आपका पूरा एग्जाम्पल समझने के बाद वो पूरा बन जाए। फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में उस सारे को हम एक बार हिंट करेंगे। और थैंक यू सो मच एंड प्लीज like, share and subscribe my channel so that it can get benefit to other student जो अभी लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहे हैं, उन्हें बेनिफिट हो। ठीक है, अगर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको हो, कमेंट बॉक्स में आप उसको पुट आउट कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।